नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अजय वर्मा आपके साथ और आपका स्वागत है फिजिक्स बाय अजय वर्मा में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या होता है दोस्तों? जैसा कि नाम है आज के हमारे टॉपिक का, समविभव पृष्ठ, अर्थात नाम से स्पष्ट होता है कि एक ऐसा पृष्ठ होगा जहां पर जिस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा? समान होगा। विभव का मान क्या होगा? समान होगा। समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो तो वो समविभव पृष्ठ कहलाता है। जैसे ये एक पृष्ठ ले लिया मैंने, मान लो ये पृष्ठ है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूं, यहाँ पे 4 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे भी 4 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे भी 4 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे भी 4 वोल्ट आ रहा है, तो ये पूरा पृष्ठ क्या बन जाएगा? समविभव पृष्ठ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? समविभव पृष्ठ बन जाएगा। ठीक है ना? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है वो समविभव पृष्ठ हो जाता है। अब देखो समविभव पृष्ठ कैसे बनता है। एकल आवेश के लिए बात करते हैं। सबसे पहले धनावेश लेते हैं, एकल। मान लीजिए यहाँ पे तो कोई धनावेश है। अब इससे आर दूरी पर विभव कितना होगा? के क्यू बाई आर। इस वाली आर दूरी पर भी के क्यू बाई आर, इस वाली आर दूरी पर भी के क्यू बाई आर, इस वाली आर दूरी पर भी के क्यू बाई आर। तो चारों तरफ जब मैं आर आर दूरी पर विभव निकालूंगा तो कितना आएगा? के क्यू बाई आर। और जब इन सारे पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो मुझे एक गोला मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक गोला मिल जाएगा। अर्थात इस गोले के प्रत्येक बिंदु पर यदि विभव समान आ रहा है तो ये गोला कैसा पृष्ठ हो जाएगा? समविभव पृष्ठ हो जाएगा। ऐसे ही अगली आर दूरी के लिए अगला गोला मिलेगा, अगली आर दूरी के लिए अगला गोला मिलेगा, अगली आर दूरी के लिए अगला गोला मिलेगा। तो प्रत्येक गोला अपने में क्या है? एक समविभव पृष्ठ है। ठीक है ना? अलग अलग समविभव पृष्ठ हैं। ठीक है ना? अलग अलग मान के। अब एक चीज, आपकी विद्युत क्षेत्र क्या कैसे निकलती है? बाहर की ओर। अगर ये एक धनावेश है तो बाहर की ओर, 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 ऐसे बाहर की ओर निकलती रहती है। ठीक है ना? धनावेश से बाहर की ओर। अब खास बात क्या है, यदि किसी केंद्र, गोले के केंद्र से कोई रेखा बाहर की ओर निकलती है तो गोले के पृष्ठ से और उस रेखा के मध्य जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखाएं और ये समविभव पृष्ठ एक दूसरे से कितने का एंगल बनाती है? हमेशा 90 डिग्री का। ये एक दूसरे के लंबवत होती है। ठीक है? अगली बात, इसके खास गुणधर्म बता रहा हूं मैं समविभव पृष्ठ के। अगली बात, जब आप समविभव पृष्ठ से समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से उसी समविभव पृष्ठ के दूसरे बिंदु पर जाते हैं तो यहाँ पर किया गया कार्य शून्य होता है। क्यों? यहाँ पर विभव का तो परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जितना विभव वहां पे भी उतना ही विभव, क्योंकि समविभव पृष्ठ है। तो अपना फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। डेल्टा वी, विभव में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ तो कितना हो गया? जीरो। तो डब्ल्यू कितना हो गया? जीरो निकल के आ गया। यदि आप इधर से इधर जाते हो तो विभव में परिवर्तन आएगा, लेकिन समविभव पृष्ठ पे घूमते हो तो कोई भी परिवर्तन नहीं है, तो कार्य भी शून्य हो जाता है। ठीक है? और समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव तो समान होता है ही। अगला अगला जो सीन है हमारे पास, जो आपका एक एकल धनावेश के लिए है। एकल, ये तो एकल धनावेश हो गया। एकल धनावेश में जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी उस दिशा में आपका विभव का मान घटता है। विभव का मान क्या होता है? घटता है। अब ऋणात्मक आवेश के लिए बनाते हैं, ऋणात्मक एकल आवेश के लिए। इससे भी आर दूरी पर सेम टू सेम वैसे का वैसा ही सीन हो जाएगा। अंतर काहेगा रहेगा? सिर्फ विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा का। इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर जाएगी, या बल रेखाएं जो होती है वो अंदर की ओर जाएगी। अर्थात ऋणात्मक आवेश में जो क्षेत्र रेखाओं की दिशा है उस दिशा में विभव का मान बढ़ता है। दूरी कम होने पर विभव का मान बढ़ेगा और दूरी कम होने पर विभव का मान बढ़ेगा और दूरी बढ़ने पर विभव का मान घटेगा। क्योंकि आपका विभव क्या होता है? फॉर्मूला के क्यू बाई आर होता है। तो v इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। अर्थात दूरी बढ़ने पर v घटता है और दूरी बढ़ने पर v घटता है और दूरी घटने पर v बढ़ता है। ठीक है? ये आपका समविभव पृष्ठ है। ये एकल धनावेश के लिए, एकल ऋणावेश के लिए। इस
इस समविभव पृष्ठ पे स्थिति परिवर्तन करोगे एक यहाँ से यहाँ पर, तो कोई कार्य नहीं होगा क्योंकि विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती है। एकल धनावेश में जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है उस दिशा में विभव का मान घटता है, और ऋणावेश में विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा में विभव का मान बढ़ता है। अगला मान लीजिए यहाँ पे आप सजातीय आवेश ले आते हैं, इधर भी धनात्मक और इधर भी धनात्मक, इसके कारण कैसा समविभव पृष्ठ बनेगा। एक और पॉइंट है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। अगर एक ही आवेश से उत्पन्न हो रहा है, जैसे इस आवेश से कोई समविभव पृष्ठ बनेगा, अगला समविभव पृष्ठ बनेगा, फिर उसका अगला बनेगा, वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते। ठीक है ना, इन दोनों के आपस में मिल सकते हैं, लेकिन खुद का जो समविभव पृष्ठ है वो कभी भी खुद मतलब उसके ही समविभव अगले समविभव पृष्ठ को कभी भी नहीं काट सकता। ठीक है, अब समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ जहां पे विभव का मान समान हो। अब देखो इसमें क्या सीन होता है, इसके विभव को ये प्रभावित करेगा और इसके विभव को ये प्रभावित करेगा, तो इन दोनों के कारण टोटल इस लाइन पर विभव का मान ज्यादा से ज्यादा आता जाएगा, और इधर जैसे ज्यादा जाएंगे विभव का मान बढ़ता जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2kq/r, कितना हो जाएगा 2kq/r। तो यहां पर ऐसा सीन बनेगा। ठीक है, और कंबाइन करेंगे तो दोनों का ऐसा। ठीक है ना, दो धनावेशों या ऋणावेश के लिए भी कह सकते हो, दो धनावेशों या ऋणावेशों के लिए समविभव पृष्ठ ऐसे बनते हैं। ठीक है, ये हो गया। यदि मैं एक ऋणावेश ले लूं और एक धनावेश ले लूं, ये एक दूसरे के विभव के प्रभाव को खत्म करेंगे, ये बढ़ाने का काम करेंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को खत्म करेंगे, तो बीच में क्या होगा बराबर दूरी पर, इससे आर यहाँ दूरी पर क्या होगा समविभव विभव कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि ये इसके विभव को इसके विभव को खत्म करेगा, ये इसके विभव को यहाँ पे खत्म करेगा, तो यहाँ पे कोई भी क्या नहीं बनेगा, समविभव पृष्ठ नहीं बन पाएगा, तो इसका झुकाव इधर की ओर बढ़ जाएगा। ये एक दूसरे को निकाटेगी, इस हिसाब से बनाना। ठीक है, तो इनका ऐसा बनेगा समविभव पृष्ठ। ठीक है ना, बीच में बहुत कम विभव, मतलब बहुत कम होगा, सारा झुकाव दूसरी साइड में जाएगा ऐसे, और इनका झुकाव बीच में जाएगा। सजातीय होते ना, उनका झुकाव बीच में जाता है और विजातीयों का झुकाव बाहर की ओर जाएगा। ठीक है, अगला मान लीजिए कोई प्लेट है, एक ये धनावेशित है ऊपर से, एक नीचे से ऋणावेशित है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। समविभव पृष्ठ कैसे बनेगा, इनके लंबवत 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे। ठीक है ना, समविभव पृष्ठ इसके लिए ऐसे बन जाएगा समांतर प्लेटों के लिए। अगला बात करता हूं मैं कोई लंबे तार के लिए, लंबे तार के लिए r दूरी पर विभव, यहाँ पे भी वहीगा, नीचे भी वही रहेगा, क्योंकि अदिश राशि डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही r चारों तरफ r दिशा में लूंगा, तो चारों तरफ r दिशा में लूंगा, तो यहाँ पे सबसे पहला वृत्त बनेगा, फिर अगला वृत्त बनेगा,
अगला व्रत बनेगा, अगला व्रत बनेगा, जब सारे व्रतों को मिलाऊंगा तो एक सिलेंडर बन जाएगा, आर रेडियस का एक सिलेंडर बन जाएगा। तो उस लंबे तार की वजह से कैसा समविभव पृष्ठ बनता है, एक सिलेंडर जैसा। तो ये था हमारा समविभव पृष्ठ। अब इसके गुणधर्म एक बार फिर से लिख दें। समविभव पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता है। क्या होता है, समान होता है। ओनली एक समविभव पृष्ठ की बात की जा रही है, अलग अलग मत लेना कि भाई साहब एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, आप बोलने लग जाओ कि इसका और इसका विभव समान है। नहीं, एक ही पृष्ठ की, सिंगल पृष्ठ की बात करें, सिंगल पृष्ठ पे प्रत्येक बिंदु का मान, प्रत्येक बिंदु के मान पर विभव समान होगा। इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, ठीक है, एक में मत कर देना। दूसरा, समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। ठीक है, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, स्वयं का जो होगा, दूसरे का तो दूसरे में मिल जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को विस्थापित करने में किए गए कार्य का मान शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि समविभव प्रश्न में डेल्टा वी का तो कोई चेंज नहीं आता, तो डेल्टा वी जीरो हो जाएगा। डेल्टा वी बराबर कितना होता है, डब्ल्यू बाई क्यू। डेल्टा वी जीरो है तो डब्ल्यू बी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट, समविभव पृष्ठ व विद्युत बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होते हैं, अर्थात 90 डिग्री पे होते हैं। ठीक है ना। पांचवा, धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है, विभव का मान घटता है। ऋणावेश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान बढ़ता है। ये हमारा समविभव पृष्ठ की खासियत है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो अगले वीडियो में कवर करेंगे, अर्थात वो टॉपिक रहेगा विभव तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। क्या रहेगा, विभव तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। ये संबंध हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि रात बहुत हो गई, अब नींद मेरे को आ रही है। नींद तो क्या मतलब आ रही है, फिर वो क्या है, बहकने लगते हैं, सपनों वाली दुनिया में चले जाते हैं फिर पढ़ाते पढ़ाते। तो इसलिए लिमिट का पढ़ो। तो बोलो राधे राधे, बाय बाय।